अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देखते हैं कि हम डिज़र्विंग लोगों की आवाज़ आप लोगों तक पहुंचाते होते हैं। आज के एक बहन के जो हक़ाइक़ हैं वो आपके सामने रखने जा रहा हूं। ये बहन बहुत मजबूर, लाचार किसी के घर काम करती थी। हमारे पास अक्सर कुछ ऐसे लोग आते हैं जिनके पास वसाइल नहीं होते या जिनका इस दुनिया में नहीं कोई होता। तो ये बहन जहाँ काम कर रही थी वहाँ से मालिक जो थे उन्होंने इनको गलत कार्य करने की कोशिश की इनके साथ, और ये बेचारी वहाँ से अपनी जान बचा के भागी, अपनी इज़्ज़त आबरू बचा के भागी। ये चाहती तो गलत कर सकती थी, लेकिन इन्होंने अपनी इज़्ज़त को 2 वक्त की रोटी पे तरजीह दी। अब ये दरबदर हो चुकी हैं बेचारी। मैंने उनसे कहा कि मैं आपको सामने अपने नाज़रीन के लाता हूँ। मैंने उससे कहा कि मैं आपको अपने नाज़रीन के सामने लाता हूँ, इनकी आवाज़ आप तक पहुँचाता हूँ। बहरहाल उसने मुझे रिक्वेस्ट की, भाई मुझे सामने ना लाएं, लेकिन आप मेरे हक़ाइक़ बता दें। वो वाकई में उससे बोला भी नहीं जा रहा था, बड़ी डरी और सहमी हुई थी। तो नाज़रीन, इस बहन की मैंने जब उनसे तमाम तर मामलात के हवाले से डिस्कस की, इसकी किसी किस्म की कोई डिमांड नहीं कि ऐसी उम्र का शख्स हो। ये 60 साल 50 साल भी जो उम्र का शख्स है उससे शादी कर लेंगी, लेकिन जो शख्स इनको तोहफ़्फ़ुज़ देना जानता हो, जो इनकी इज़्ज़त करना जानता हो, इनको तोहफ़्फ़ुज़ दे सकता हो, वो शख्स राब्ता करे। स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, आप राब्ता करें। इंशाल्लाह आपकी आवाज़ उन तक भी पहुंचाएंगे। और इस बहन की मैंने अपनी ज़िम्मेदारी इसलिए समझी कि इनकी आवाज़ मैं आप तक पहुंचाऊं, क्योंकि ये बड़े मसाइल से 2-4 हैं। इनके जो मामलात हैं वो काफ़ी हद तक डिस्टर्ब हो चुके हैं। तो हमारा एक अव्वलन तरजीह भी हमारी यही होती है कि हम ऐसे लोगों के जो मसाइल होते हैं वो आप लोगों तक डिलीवर करें, और इनके जो भी मामलात होते हैं इनकी ज़िंदगी के, वो आप तक डिलीवर हो सकें और इनके जो भी मामलात हैं उनको कवर आउट किया जा सके। तो देखते हैं, स्क्रीन पे हमारा नंबर चल रहा है, आप हमसे रब्ता भी कर सकते हैं। जहाँ तक हो सके इनके मामलात को देखिएगा ज़रूर, ये हमारा एक अखलाकी फ़र्ज़ बनता है। तो इसी के साथ अपने मेज़बान नवाब अहमद को दीजिएगा इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।